गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और कल का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से सभी लोग आ जाएं और मानसून का कॉन्सेप्ट हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं राजीव मिश्रा, आप देख रहे हैं अध्ययन अकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी लोग आ जाएं, सभी लोग जुट जाएं। हम लोग पढ़ रहे थे मानसून। क्या पढ़ रहे थे? मानसून। मानसून भारत में दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक बार जल्दी से सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, तब तक मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लूं पुराने वाले। हवाएं दक्षिणी गोलार्ध से जब उत्तरी गोलार्ध की ओर चलेंगी तो अपने बाईं ओर मुड़ेंगी कि दाईं ओर मुड़ेंगी? प्रत्येक व्यक्ति कमेंट करके जरा मुझे बताएं। हवाएं जब दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ रही होंगी तो दाईं ओर मुड़ेंगी कि बाईं ओर मुड़ेंगी? जल्दी से कमेंट करके बताएं। जी हाँ, कई लोगों के कमेंट बहुत अच्छे आए हैं। सही जवाब है हवाएं हमेशा अपने दाईं ओर मुड़ेंगी उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में हमेशा अपने बाईं ओर मुड़ेंगी। आपको ट्रिक बताई थी, ये दायां ये बायां। उत्तरी गोलार्ध में जब जाओगे भैया दाईं ओर मुड़ोगे, दक्षिणी गोलार्ध में जब जाओगे तो भैया बाईं ओर मुड़ोगे। आ गई बात समझ में? अब अगर मानसून की बात करी जाए तो बेटा भारत में दो प्रकार के मानसून पाए जाते हैं। एक को दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है, और एक को उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून, भारत में दो प्रकार के मानसून पाए जाते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंटेलिजेंट हैं आप सभी लोग, कोई दिक्कत होती ही नहीं है कभी आपको। अब आपको बेटा पता है कि हमारे भारत की स्थिति जो है वो कहां पर है? तो उत्तरी गोलार्ध में है। कहां पर है? तो उत्तरी गोलार्ध में है। हमारे भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है, ये आपको पता है। कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में है। तुम बेटा थोड़ा सा इधर आ जाओ, अब अच्छे लग रहे हो। यहाँ पर बेटा हमारा प्यारा भारत है। कहाँ पर है? यहाँ पर प्यारा भारत है। बनाया जाए भारत, बनाया जाए। तो ये आपको पता है, ये छोटा सा खरौली हम लोग भारत का नक्शा बना लेते हैं। ये आपका भारत है कर्क रेखा पर। अब हवाएं आपको पता है कैसे आती हैं। हवाएं दक्षिणी गोलार्ध से जब उत्तरी गोलार्ध की ओर आती हैं तो इधर की ओर आएंगी। बताया था कल आपको कॉन्सेप्ट क्या होगा। जब 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक सूर्य कहाँ रहता है? उत्तरी गोलार्ध में रहता है। तो यहाँ पर तापमान अधिक और दाब कम। दाब कम के कारण यहाँ की हवाएं इधर की ओर प्रवेश करेंगी। तो ये हवाएं जब ऐसे चल के आती हैं तो अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं, दाईं ओर मुड़ जाती हैं। अब इस दिशा से भारत में आ रही हैं, और आपको पता है ये दिशा ऐसी है। कैसी है? ऐसी। तो ये किस दिशा से आ रही हैं? जाए किसी भी दिशा में, हमें उससे मतलब नहीं है। किस दिशा से आ रही हैं? तो बेटा ये है दक्षिण और ये है पश्चिम। इसी मानसून को कहा जाता है, इन्हीं हवाओं को क्या कहा जाता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। आ गई बात समझ में? ठीक इसके विपरीत सर्दियों में क्या होता है? ये मानसून लौट रहा होता है, या इसे लौटता हुआ मानसून कहते हैं। तब इसकी दिशा ऐसी होती है। नीले वाले जितने हैं वो लौटते हुए मानसून के हैं। तो ये है बेटा उत्तर और ये है आपका पूरब। तो ये दिशा कौन सी है? उत्तर पूरब। तो ये कौन सा मानसून होगा? उत्तरी पूर्वी मानसून होगा। कौन सा मानसून होगा? उत्तरी पूर्वी मानसून होगा। तो भारत में कितने प्रकार के मानसून पाए जा रहे हैं? दो प्रकार के मानसून। कितने मानसून हैं भारत में बेटा? दो प्रकार के मानसून हैं। उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ठीक।
इन दो प्रकार के मानसूनों को हमें पढ़ना है अच्छे से, इन्हीं के ऊपर हम लोगों को चर्चा करनी है अच्छे से। दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून। इसको चढ़ता हुआ मानसून, चढ़ता हुआ मानसून, और इसको कहा जाता है लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून। ठीक, इन दोनों कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत? या प्रवेश करता हुआ मानसून, इसी को प्रवेश करता हुआ मानसून भी कह सकते हैं। प्रवेश करता हुआ मानसून। मानसून का मतलब क्या है? ऐसी हवाएं जो अपनी दिशा बदलती रहती हों, वो हवाएं क्या कहलाती हैं? मानसून। उसका मतलब, मानसून का मतलब यही है कि दिशा बदलने वाली हवाएं। क्या मतलब है? दिशा बदलने वाली हवाएं। चलो आ जाओ बेटा, अब हम लोग बनाते हैं भारत। हमारा भारत, तुम्हारा भारत, प्यारा भारत। पहाड़ याद है ना सबको? पहाड़ वगैरह याद है ना सबको? अभी देखते हैं तुम लोगों को याद है कि नहीं। रफली चित्र बना लेते हैं भारत का, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे। ये आपके भारत का रफली मानसून चित्र हो गया। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे मानसून। तो देखिए, भारत में जो मानसून प्रवेश करता है वो कौन सा मानसून है बेटा? तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। कौन सा मानसून है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। अब कर्क रेखा गर्म होगी तो यहाँ पर बेटा अरब सागर है भारत के, और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, और भारत के बीचों बीच से गुजरती है कौन सी रेखा? कर्क रेखा गुजरती है। तो अब एक बात बताइए, अगर जमीन गर्म हो रही है तो पानी गर्म होगा कि नहीं होगा? वाष्पीकरण अधिक होगा गर्मियों में कि नहीं होगा? वाष्पीकरण होगा तो ये भाप हवा के रूप में ऊपर उठेगी, भाप बन के। देखिए, जब किसी चीज को गर्म किया जाता है तो उसके अणु, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होके बहना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही पानी को गर्म किया जाएगा तो उसके मॉलिक्यूल्स इतने दूर हो जाते हैं कि वो गैस में बदल जाता है। गैस में जब बदल जाता है तो गर्म हवाएं हमेशा ऊपर की ओर उठती हैं। कहाँ उठती हैं? ऊपर की ओर उठती हैं। तो यहाँ पानी ऊपर की ओर उठेगा और एक समय सीमा तक ऊपर उठेगा। ऐसा नहीं है कि चलता जा रहा, चलता जा रहा, चलता जा रहा, बहुत दूर चलता जा रहा, ऐसा नहीं है। एक समय सीमा तक ऊपर उठेगा, और एक सीमा पर ऊपर जाके जब ये वाटर वेपर ठंडी होंगी तो किस में बदल जाती हैं? पानी के बूंदों में बदल जाती हैं। अब इधर से हवाएं आ रही हैं, हवाएं आ रही होती हैं तो यहाँ पर ये बादल वाला मिल जाता है। अब मानसून के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसका नाम है पर्वत। क्या नाम है? पर्वत। तो आपको पता है यहाँ पर पश्चिमी घाट, यहाँ पर नीलगिरी, यहाँ पर अगस्त्यामलाई, यहाँ पर इलायची, यहाँ पर अन्नामलाई, मालिनी, और यहाँ पर इलायची, यहाँ पर बेटा पूर्वी घाट, यहाँ पर बेटा अरावली, यहाँ पर विंध्याचल, यहाँ पर सतपुड़ा, यहाँ पर मैकाल पर्वत श्रृंखला, ठीक, या अमरकंटक ये है। यहाँ पर गिरी की पहाड़ियां हैं। किसकी पहाड़ियां हैं? गिरी की पहाड़ियां हैं, ठीक। गिरी, गिरनार, महादेव, गुजरात में भी ये पहाड़ियां पड़ती हैं। तो ये हवाएं जब प्रवेश करती हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत में मानसून सबसे पहले कब प्रवेश करता है? तो भारत में मानसून सबसे पहले, भारत में मानसून सबसे पहले
जून के पहले सप्ताह में प्रवेश करता है। साथ साथ में नोट्स बनाते चलिएगा सब। भारत में मानसून कब प्रवेश करता है? जून के पहले सप्ताह में प्रवेश करता है। कब प्रवेश करता है? जून के पहले सप्ताह में प्रवेश करता है। अब एक कॉन्सेप्ट समझिए जरा सा। जैसे ये एक पहाड़ है, इधर से हवाएं आ रही हैं। हवाएं जब इधर से आएंगी तो इधर टकराएंगी, तो ये जो बादल है आपका, ये इधर ही वर्षा करा देगा। और इधर वाला जो क्षेत्र है इसे छायाविष्ट प्रदेश कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? छायाविष्ट प्रदेश। यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। ढलान, जिस पहाड़ के जिस ढलान की तरफ से हवाएं आ रही होती हैं उसी ढलान की तरफ बारिश होती है। दूसरे साइड छायाविष्ट प्रदेश हो जाता है, क्योंकि मानसून आएगा ऐसे इस पहाड़ पर टकराएगा, यहीं बरस जाएगा, उधर जा ही नहीं पाएगा, तो ये छायाविष्ट प्रदेश कहलाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब भारत में सबसे पहले मानसून कहां पर वर्षा कराता है? तो सबसे पहले मानसूनी वर्षा केरल में होती है। भारत में सबसे पहले वर्षा केरल में होती है। कहाँ होती है? केरल में। अच्छा, बंगाल की खाड़ी, ये हवाएं ऐसे करके आ रही होती हैं, इधर से ऐसे करके। ये हवाएं कैसे आ रही होती हैं? ऐसे करके ये हवाएं आ रही होती हैं। नीचे चलो, तुम्हें किसने बुलाया है? ये हवाएं बेटा ऐसे करके आ रही होती हैं। तो बंगाल की खाड़ी में मानसून लगभग 25 मई के आसपास पहुंच जाता है, लेकिन केरल में जो टकराता है वो मानसून सबसे पहले कब टकराता है? लगभग 1 जून से लेकर 7 जून के बीच में मानसून टकरा जाता है। जैसे इस बार आपने देखा होगा मानसून अपने एकदम एग्जैक्ट टाइम से 2 दिन पहले ही आ गया था, मई में ही आ गया था। जून के पहले सप्ताह से 2 दिन पहले आ गया, यानी 28-29 मई को भारत में प्रवेश कर चुका था मानसून। तो सबसे पहले भारत में वर्षा कहाँ कराती हैं? केरल में, क्योंकि भैया यहाँ पे टकराएंगी ये हवाएं और केरल तुम्हारा यहाँ पर है, अब यहाँ पर वर्षा हो जाएगी। ठीक, केरल का कालीकट द्वीप है, ये सब है, यहाँ पर वर्षा हो जाएगी। जब वर्षा होगी, तमिलनाडु की अगर बात करी जाए तो तमिलनाडु, ये हवाएं यहाँ आएंगी, टकराएंगी, तो तमिलनाडु क्या होगा? छायाविष्ट प्रदेश में आ जाएगा यहाँ पर। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है। ऐसे ही ठीक यहाँ पर अब ये हवाएं जो जाएंगी यहाँ आके इधर चली जाती हैं, कुछ हवाएं इधर चली जाती हैं और कुछ हवाएं इधर की ओर बढ़ती हैं। तो ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ पूरे पश्चिमी घाट पर वर्षा कराती हैं। कहाँ कराएंगी? पूरे पश्चिमी घाट पर वर्षा कराती हैं। ये इधर छायाविष्ट प्रदेश है। गुजरात में जब ये हवाएं ऐसे करके टकराती हैं तो ये सौराष्ट्र वाला क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा कराएंगी, लेकिन इधर वर्षा नहीं होता है। तो ये गुजरात का रेगिस्तान वाला इलाका है। कौन सा? ये इतना क्षेत्र जो बचता है ये रेगिस्तान वाला इलाका है। अब ये हवाएं जब भारत में अंदर प्रवेश करती हैं तो बीच में पड़ता है अरावली पर्वत श्रृंखला। कौन सी? अरावली पर्वत श्रृंखला। अब अरावली पर्वत श्रृंखला से बेटा बिल्कुल इसके पैरेलल में है, तो हवाएं ऐसे करके निकल जाती हैं इसके साइड से। यहाँ पर पड़ता है दिल्ली, दिल्ली में छुटपुट वर्षाएं होती हैं। ऊपर हमारे हिमालय फैला हुआ है। कहाँ क्या फैला हुआ है? हिमालय फैला हुआ है। ऊपर मानसूनी हवाएं टकराती हैं और दनादन वर्षा कराती रहती हैं। मानसूनी हवाएं टकराएंगी ऊपर जाकर, उत्तराखंड में झमाझम वर्षा कराती हैं। इन क्षेत्रों में खूब सर्वाधिक वर्षा होती है। अब मानसून की उत्तरी पश्चिमी दक्षिणी पश्चिमी मानसून की 2 शाखाएं हैं। एक अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। बंगाल की खाड़ी वाली शाखा।
अरब सागर वाली शाखा में भैया वर्षा कहाँ कहाँ होती है? तो अरब सागर वाले से बेटा वर्षा कहाँ होगी? केरल, पश्चिमी घाट, गुजरात। अच्छा, अब ये हवाएं जब यहाँ प्रवेश करती हैं तो मध्य प्रदेश का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऐसे करके मध्य प्रदेश निकला हुआ है, यहाँ पर वर्षा नहीं होगी। बीच वाला, नीचे वाला जो हिस्सा है, यहाँ वर्षा नहीं होगी। ये हवाएं ऊपर विंध्याचल से टकराती हैं, नीचे आएंगी, इससे टकराएंगी, ऐसे ऐसे ये हवाएं टकराती रहती हैं। इधर बाहर निकल नहीं पाएंगी क्योंकि यहाँ पर क्या है? मैकाल पर्वत श्रृंखला है। तो इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र के बीच में मध्य प्रदेश के सर्वाधिक वर्षा होती है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश सर्वाधिक वर्षा होती है। किस क्षेत्र में? ऊपर वाले विंध्याचल के क्षेत्र में और सतपुड़ा के बीच वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अब जरा कोई बताओ कि यहाँ पर कौन सी नदी बहती है भैया? कौन सी नदी बहती है? तो यहाँ पर हमारी नर्मदा नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है बेटा? नर्मदा नदी बहती है। अब नर्मदा नदी देखो, ऊपर भी पहाड़ है, नीचे भी पहाड़ है, दोनों तरफ से पानी जाता है, झमाझम पानी जाता रहता है। तो नर्मदा नदी एक बहुत विकराल रूप ले लेती है। कैसा रूप ले लेती है? बहुत बड़ा रूप ले लेती है, विकराल रूप ले लेती है। इसीलिए नर्मदा नदी बरसात के टाइम में बहुत खतरनाक हो जाती है। ठीक, आगे बात समझ में। तो मध्य प्रदेश में वर्षा हुई। छुटपुट बरसात दिल्ली में होती है, दिल्ली में, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड से जब ये हवाएं लौट के वापस आ रही होती हैं तब दिल्ली में वर्षा कराती हैं। और दिल्ली में आपको पता है रायसीना की पहाड़ी है। किसकी पहाड़ी है? रायसीना की पहाड़ी है। रायसीना हिल्स हैं दिल्ली में। रायसीना की पहाड़ियों पर वर्षा होती है। बहुत छोटी सी पहाड़ी है, इसलिए ज्यादा वर्षा नहीं होती जब मानसून जा रहा होता है। पहाड़ों से टकरा के जब वापस आ रहा होता है तब दिल्ली पे वर्षा हो जाती है। ठीक, तब दिल्ली लबाबोर हो जाता है। हिमाचल में वर्षा होती है, हिमाचल में। अब इधर इस पहाड़ के इधर आपका पड़ता है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ यहाँ पर क्या हो गया? छायाविष्ट प्रदेश में आ गया, यहाँ नहीं बरसेगा। उसके बाद बंगाल की खाड़ी की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में यहाँ पश्चिमी घाट से टकराकर, पूर्वी घाट से टकराकर ये हवाएं यहाँ वर्षा कराते हुए, अब ये बीच वाला कौन सा क्षेत्र आ गया? छायाविष्ट क्षेत्र आ गया। यहाँ से हवाएं वर्षा कराते हुए ये पहुंचती हैं गारो खासी जयंतिया में। कहाँ पहुंचती हैं? गारो खासी जयंतिया। अच्छा, यहाँ से कुछ मात्रा में हवा निकलती है ये भी। अब गारो खासी जयंतिया, यहाँ पर गारो खासी जयंतिया, ऊपर हिमालय, यहाँ पर नागा पर्वत, नागा की पहाड़ियां, ये मानसूनी हवाएं जाके यहाँ पर फंस जाती हैं। घूम घूम कर यहीं पर वर्षा कराती हैं। तो बंगाल की खाड़ी से कौन कौन सी वर्षा होगी? बहुत ज्यादा खिचड़ी पक गई, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, तब लिखते हैं इसमें आगे। बहुत ज्यादा खिचड़ी पक गई है। तो बंगाल की खाड़ी में किससे वर्षा होगी? तो बंगाल की खाड़ी में हमारे जो वर्षा होगी वो पूर्वी घाट पर वर्षा होगी। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, इन सब क्षेत्रों में जो वर्षा होगी वो बंगाल की खाड़ी वाली वर्षा होगी। कौन सी होगी? बंगाल की खाड़ी की शाखा वाली वर्षा होगी। ठीक, कितना समझ में आ गया? दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून, ये अच्छे से समझ में आ गया आपको? तो मानसून कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून, ये 2 प्रकार के मानसून हैं भारत में। दक्षिणी पश्चिमी मानसून में सबसे पहले वर्षा कहाँ होती है? तो केरल में। कहाँ होती है?
तो केरल में वर्षा होती है। भारत में कब प्रवेश करता है? तो जून के फर्स्ट वीक में पहले सप्ताह में प्रवेश होता है। ठीक। दक्षिणी पश्चिमी मानसून में। उत्तरी पूर्वी मानसून क्या है? ये लौटता हुआ मानसून है। कौन सा मानसून है? लौटता हुआ मानसून। आशा करते हैं इतनी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मेन कॉन्सेप्ट है कल जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था वो मेन कॉन्सेप्ट था। अच्छा, अब एक बात बताइएगा जरा कि घरों में जो सिलिंड एसी लगती है, अगर हवाओं वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से तैयार है, जो कल मैंने आपको पढ़ाया था ये वाला, ये अगर हवाओं का ये कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार है तो जरा बताइए कि घर में जो सिलिंड एसी होती है, एसी वो छत पर क्यों लगाई जाती है? छत पर क्यों लगाई जाती है? ये आपका होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि छत पर भैया ये एसियां क्यों लगती हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया? तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। थर्ड वीडियो में हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे कि भारत में कहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, कहाँ पर कम वर्षा होती है, यूपी में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, यूपी में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। इन सब वर्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।